बनाई गई बॉडी। लोग पाउडर खाते हैं, क्या क्या लोग खाते हैं कि नहीं, टेबलेट आदि भी खाते हैं, कुछ फल फ्रूट्स तो अच्छी चीज है। पाउडर खाकर बनाई गई बॉडी, व्हाट्सएप से प्राप्त किया हुआ ज्ञान और फेसबुक पर उपजा मिला प्यार वह लंबा समय तक टिकता नहीं है। आचार्य चाणक्य समझाना भूल गए, सोचे हम आपको बता दें। इसलिए एवरी डे, डे टू डे, एवरी डे, इसको एकदम अपने प्रिंसिपल सिद्धांत अपना लो कि हमको डेली एक्सरसाइज करना है। और यही आप डेली नहीं करोगे, डेली आप स्कूल आ रहे हो ठीक है, जो भी करो ठीक है, लेकिन यही डेली आपका कहां बीतेगा, महीने महीने अस्पताल में बीतेगा। कहां बीतेगा, अस्पताल में। तो कौन सा अच्छा है, डे टू डे वाला या अस्पताल वाला अच्छा है? बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल सर ने जैसा बताया हमारे बच्चों के अंदर ऊर्जा आ गया। जोरदार ताली बजाओ। तो प्यारे बच्चों, ये आप इसको समझो और इसको अपने जीवन में अपनाना। समझ रहे हो कि नहीं? डेली माता पिता को पैर छू करके नमस्ते सलाम करते हैं। ट्रूथ स्पीक, सत्य बोलो। हाँ, इसमें सलाम वाले बच्चे भी हैं, नमस्ते वाले भी। बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, बताओ, नीचे कर लो, ये हमको शोभा नहीं देता। बताओ, पढ़ाई जरूरी है कि संस्कार? पर आप लोग पढ़ाई को महत्व दे रहे हो। कोई आपको जानेगा? तो अब से सबको करना है। किसको करना है? यहां मैं आया, कोई बच्चे नमस्ते नहीं किए। हाँ, कुछ इसमें पुराने बच्चे तो हैं हमसे परिचित। हाँ, तो सब विद्या, यश, बल, क्या क्या बढ़ता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मैं एक बार बोल रहा हूं, दूसरी बार बच्चे हमारे याद कर ले रहे हैं, क्योंकि यहां आप क्या हो, कंसंट्रेशन हो। पर यही कंसंट्रेशन आपका क्लास में नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत? तो जैसे यहां कंसंट्रेशन हो वैसे यहां आप लोगों को होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो ये चीजें जानना जरूरी है कि नहीं? इसलिए शास्त्र में आया है, आप लोग यही करते हो क्या? वेद शास्त्र विचारेण कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रिया कलहेनवा। जो अच्छे इंसान होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन जो दुष्ट और मूर्ख होते हैं वो दूसरों की निंदा और चुगली करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इसलिए आप लोग अपने आप में आप रिस्पेक्ट, आदर को मान सम्मान करो। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, किसके घर में टीचर अध्यापक गुरु हैं? हाथ उठाओ। किसके घर में गुरु टीचर अध्यापक है? हाथ उठाओ। बस, कौन है? यही उत्तर होगा। हमारे चाचा है, मम्मा है, कौन है? बोलो। बहुत अच्छा। उधर? बस, अभी सबके हाथ उठेंगे। एक बार अपनी मूर्खता के लिए जोरदार क्लैपिंग करो। ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। अभी सब गुरु हैं, हाथ उठाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ। ताली बजाओ जोरदार ऊपर। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। अब समझ में आया, जो होती वो क्या करती है? निर्माण करती है। अब समझ में आया कि नहीं? तो इसको कहते हैं मोरल एजुकेशन, अर्थात अपने जीवन में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। संस्कार और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। समझ गए कि नहीं? इसलिए इसको हासिल करो। जो भी आपकी तरह थे 5वीं 6ठी में, तो उनको टीचर ने निकाल दिया कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते, तुम मत पढ़ो। बहरहाल टीचर की बातों को मानकर घर जाता है। घर जाने पर अपनी माता से कहता है कि आज हमारे टीचर ने ऐसा कहे हैं कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते, तुम स्कूल छोड़ दो। जब माँ को बच्चे ने बताया और बच्चा फिर स्कूल नहीं जाता। अब गांव की बात है, एक बार वह घर से बाहर जा रहा था गांव में, तो माताएं लोग कुएं से क्या मतलब निकाल रही थी? पानी निकाल रही थी। उसको प्यास लगती है। किसको? आदमी को, बालक को प्यास लगती है, जाता है पीने के लिए। वहां सब लोग पानी निकाल रही थी। तो बताओ, जब कुएं के पास गया, उसको प्यास लगी थी, माता लोगों ने उसको पानी पिला दिया। पिलाने के बाद वह फिर कुछ कुएं के आसपास वह 2-4 बार ऐसे चक्कर लगे, मतलब घूमा, उसने देखा कि कुआं है, क्या है, कैसे पानी निकलता है। समझ रहे हो कि नहीं?
अब उसको देखने के बाद बताओ आप लोग, रस्सी वहां एक उसको आश्चर्यचकित लगा। बताओ कौन बच्चे बताएंगे, देखते हैं। वहां उसको आश्चर्यचकित एक लगा, उसी से उसका जीवन का कल्याण हो गया, नाम रोशन हो गया। क्या रस्सी? आश्चर्यचकित वहां क्या हुआ? मान लो वहां रस्सी भी है और पानी निकाल रहे थे, पर उससे आश्चर्य नहीं हुआ, वहां कुछ देख करके आश्चर्य लगा। देखते कौन बच्चे बताते। बहुत अच्छा, क्या नाम है? रिया, रिया वर्मा, वही बच्ची बता रही। एक बार जोरदार ताली बजाओ। वहां उसको आश्चर्यचकित ये लगा कि रस्सी और पत्थर, रस्सी और तो मजबूत कौन है? पत्थर और रस्सी, और इतना मजबूत है पत्थर की रस्सी उसको काट दिया। अब वहां पता है होल बन जाता है। क्या बन जाता है? जब आप अपनी दोनों उंगली रखोगे एक चार दोनों, पूरा उसमें गड्ढे बन जाते हैं। और उससे उसको लगा कि एक बार में तो नहीं हुआ है, हजारों बार से नहीं हुआ है, लाखों करोड़ों बार लोगों ने क्या निकाला है? पानी बाल्टी को डाला है और बाल्टी से फिर कुएं से बाहर इसी पत्थर से आया है। उसको यही आश्चर्यचकित लगा। फिर जाकर के वापस कहां जाता है? उसी स्कूल में जाता है जिस टीचर ने उसको मना किया था। वही आगे चल करके दुनिया में नाम रोशन किया। और कितने पुस्तक लिखे? 5 पुस्तक लिखे। नोट कर लो, श्री महर्षि पाणिनि। जब वो ऐसा हो सकता है तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? आपने सुना है कि नहीं? वहां के जो राष्ट्रपति हैं, अपने बेटे का नाम उन्होंने नरेंद्र रखा। क्या रखा है? नरेंद्र। मुस्लिम है, विश्व की सबसे अधिक आबादी वहां है। और वहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम गरुड़ है। और ठीक सामने 7 घोड़ों से जुता हुआ अर्जुन और कृष्ण का स्टैचू बना, ठीक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। वहां एक बहुत अच्छा कार्य होता है। क्या? कि महीने के प्रत्येक लास्ट तारीख में, महीने के अंत में, प्रत्येक बच्चे के माता पिता में से किसी एक को बुलाया जाता है। भाई दोनों लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन प्रत्येक बच्चे के माता पिता को महीने के लास्ट तारीख को बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है, वहां उनके माता पिता कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्रत्येक बच्चे की यह ड्यूटी लगती है, उनको हाथ में कोई पात्र में पानी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? पानी रख करके प्रत्येक बच्चे अपने माता पिता के सामने उनके क्या करते हैं? सामने आकर के चरण को धोते हैं। इसलिए करते हैं कि बच्चे आगे जाकर के बड़े होकर के माता पिता को न भूले। समझ रहे हो कि नहीं? वहां इंडोनेशिया ऐसी कंट्री में ऐसा हर जगह विस्तार होना चाहिए, बच्चे भूलते नहीं। नोट कर लो, इंडोनेशिया।